आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम दो की पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। इन दो इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग with angular amplitude 90 degree as shown in the figure. For what value of alpha the acceleration is directly horizontally. इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये कहा है कि कोई सिंपल पेंडुलम है, वो 90 डिग्री उसका उन्होंने दे रखा है एम्पलीट्यूड, यानी एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्री, मतलब कुछ इस तरीके से वो ऑसिलेट कर रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर में ये बोल रखा है कि अगर आप इसे ड्रॉप करते हैं तो देखो, ड्रॉप करते समय इसकी सारी एक्सेलरेशन जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो वो टाइम अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियली इसके पास सारा का सारा एक्सेलरेशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्योंकि v की वैल्यू 0 है तो कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं रेडियल डायरेक्शन में। और जनरली हमारे पास क्या होता है, कोई भी सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करती है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक सेंटर की तरफ काम करने वाला नॉर्मल एक्सेलरेशन या कह लीजिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आप देखेंगे कि कोई भी एक्सेलरेशन आ रहा होगा, वहाँ पे जो होगा एक सेंटर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं पे होगा। इनिशियली सारा का सारा एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है नेट डायरेक्शन जो है कि वर्टिकल डायरेक्शन से ऊपर की तरफ टर्न कर रही है। देखिए इस जगह पे केवल g की वजह से एक्सेलरेशन है, जैसे ये थोड़ा इधर कुछ आया इसके पास वेलोसिटी हुई, उसकी वजह से एक नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन कह लीजिए और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, तो अब नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं पे आ जाएगा, है ना। यानी पहले ये ऐसे था लेकिन अब ये ऐसे हो रहा। तो हमें क्या करना है कि उस कंडीशन के बारे में बात कर रही हैं जब ये टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। हम ये पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके ये फाइंड कर लेते हैं कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन हुई, उसकी हेल्प से हमें एक लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जहाँ से यहाँ तक की हाइट कैसे पता चलेगी, ये रेडियस है r, और r का अगर आप कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में तो ये हो गया r cos अल्फ़ा, यानी कि इस पार्टिकल को नीचे आने में r cos अल्फ़ा हाइट कवर करनी पड़ेगी नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ तक आने में जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो टोटली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए mg r cos अल्फ़ा हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। अब एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमने मान लिया जब सारा का सारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे हम रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। रेडियल डायरेक्शन में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, t सेंटर की तरफ mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन में। इस ये डायरेक्शन में कितना एंगल आ जाएगा, सिंस ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, और ये कंपोनेंट हो गया हमारा mg साइन अल्फ़ा। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना हो गया, t माइनस mg cos अल्फ़ा, ओके। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा रेडियल, तो नेट फोर्स अगर हम न्यूटन लॉ से लिखें F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो F की जगह क्या होगा, T सेंटर की तरफ के फोर्स को प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल करते हुए पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है, ओके। तो T माइनस mg cos अल्फ़ा mv स्क्वायर बाई r, ये आपके पास में इक्वेशन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। आप यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 3mg cos अल्फ़ा। तो टेंशन हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, इसने क्या रखा है, सारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है।
तो अब देखिए जहाँ पे टेंशन हमारे पास रेडियल डायरेक्शन में टी था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम लेंगे तो टी कॉस थीटा आएगा, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जहाँ पे आपने कर लिया टी कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी, क्योंकि सारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, बराबर होंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे mg की वैल्यू, यहाँ पे t की वैल्यू 3 mg कॉस अल्फा रखने के बाद ये mg से कैंसिल होगा, ये कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इसके साथ मिल करके, और ये 3 इधर चला आएगा। अब कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/√3। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है उसमें 2 ही स्टेप आपको चलने होंगे, ये दिमाग में रखें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और न्यूटन सेकेंड लॉ सेंटर की तरफ लगाना है आपको, यानी रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है। इस क्वेश्चन में मेन कैच जो था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली, ये यहाँ पे मेन कैच था, और इस वजह से ये क्वेश्चन हम लिख पाए और आंसर पे आ पाए। ओके।